अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि हमें ना इसमें इसने इस तरह दी हमें, ठीक है, कि एस वाली क्या कहते हैं रो ये है, सी वाली ये है, आर वाली ये है, ठीक है। अब पहली हमारे पास एस वाली आ जाएगी, सनी वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि सनी, क्लाउडी और रेनी, ठीक है। 0.5, 0.3, 0.2। सी हमारे पास आ जाएगी 0.2, 0.6, 0.2, और ये आर वाली आ जाएगी, ठीक है। और हमने ये कहाँ से फाइंड किया? इनिशियल वेक्टर जो था, ये देखो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि एज्यूम दैट करंट डे इज़ सनी, ठीक है। तो कह रहा है कि पहला दिन जो है ना, आज वाला दिन, वो सनी है। तो हमने देखा कि हमने पहली वाली रो जो है ना उसको सनी रखा हुआ है, तो हमने आज वाले दिन को 1 कर दिया, और बाकी दो दिन जो है ना, जिन कह रहा हूँ दिन जो है ना, वो हमारे पास हैं क्या कहते हैं, क्लाउडी और रेनी, ठीक है। तो हमने उनको 0 0 कर दिया, ठीक है। अब पहला काम हमारा ये हो गया, हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स बना लिया। अब पहले तीसरा करते हैं, फिर दूसरा करेंगे। फिर वो कहते हैं कि कम्यूट द स्टेट वेक्टर आफ्टर 5 डेज़। हमने 5 डेज़ के बाद बताना है कि स्टेट वेक्टर क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेक्टर हमारे पास ये बन गया, इसको x1 फाइंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास x2 आ जाएगा। अब x2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, x3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसी तरह x3 फाइंड करने के लिए x2 को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x4 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ, और x5 फाइंड करने के लिए x4 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 5 दिन का आ गया, ठीक है। उसके हमने ये फाइंड करना था, ठीक है। अब बी पार्ट में वो हमें कहता है, वो एक कंडीशन लगा रहे, कहते हैं कि अगर आज क्लाउडी है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सनी डे आफ्टर 2 डेज़, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि क्लाउडी आज कर लो, और जो आगे 2 दिन है ना, उनमें प्रोबेबिलिटी बताओ कि सनी डे की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसका हमें ना फिर से इनिशियल वेक्टर बनाना होगा। कैसे वो हम बनाएंगे कि देखो, उसने कहा ना कि आज अगर क्लाउडी है, तो पहली वाले हमने देखी थी कि पहली रो हमारे पास सनी थी, हम उसको 0 कर देंगे। दूसरी रो हमारे पास क्लाउडी थी, अब वो कह रहा है कि क्लाउडी कर दो, तो क्लाउडी को हमने 1 कर दिया, और आखिरी रो हमारे पास थी रेनी, तो रेनी को हमने 0 कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है कि 2 दिन के बाद हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, जो नया वेक्टर है ना, उसको हम लोग m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। m के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। x1 हमारे पास ही आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी आफ्टर 2 डेज़। अब 2 डेज़ के बाद कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, हमने फाइंड करनी है, क्या कहते हैं, सनी डे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। और सनी डे हमने देखा था कि हमारे पास क्या कहते हैं, कौन सी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने जो नया वाला बनाया था, इसमें हमारे पास ये वाला जो था, पहला कॉलम जो है, ठीक है, ये हमारे पास रेनी का था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x1 जो आ गया ना, अब इस x1 को हम लोग पता है सिर्फ इस वाली कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये सनी था, तो हम लोग इस सनी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखो, 0.2 को हमने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस डाल दिया। 0.6 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस डाल दिया। 0.2 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास सबको ऐसे करके आ जाएगा 0.34। इसमें सिर्फ एक ये इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ये अलग चीज़ थी, वरना बाकी सारे तकरीबन सेम ही है। इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, जब हमने इसको अलग से ले लिया ना, जब उसने कंडीशन लगा दी कि क्लाउडी को आप करंट डे मान लो, ठीक है। तो हमने इन दोनों को 0 कर दिया, और क्लाउडी बीच वाला था उसको 1 कर दिया। हमने एक और हमने स्टेट वेक्टर बनाया इनिशियल, फिर उसको हमने m के साथ मल्टीप्लाई किया। पूरे के साथ नहीं करेंगे, सिर्फ इसके साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये हमारे पास सनी डे वाली है, ठीक है। तो हमें वो कह रहे हैं यहाँ पर कि सनी डे की प्रोबेबिलिटी बतानी है आफ्टर 2 डेज़, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा।